तो आज है 25 अगस्त और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 24 अगस्त 2025 को हुआ था एसएससी का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट का हुए हुए अभी एक ही दिन हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्रोटेस्ट पूरा ही बहुत ज़्यादा फेल गया है, मतलब बहुत ज़्यादा फेल गया है। सो हेलो माय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुस्कान नौटियाल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए बात करेंगे हम उस टॉपिक पर जिस चीज़ के लिए मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसे वाला चल रही थी। तो मैंने सोचा आपको बताती हूँ वो चीज़ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक पे क्या था। तो जैसे कि बहुत सारी वीडियोस आपको पता है वायरल है इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है और कौन कौन टीचर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सीरियसली बताओ एक बात, मतलब स्टूडेंट्स को या टीचर्स को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उस प्रोटेस्ट का क्या फ़ायदा होने वाला है। मतलब फ़र्क इस बात से पड़ता है कि किस टीचर को लीडरशिप मिलने वाली है। पहले ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एसएससी की नहीं रह गई, एसएससी के लिए नहीं रह गई है, बल्कि लड़ाई रह गई है लीडरशिप की। मतलब लीडरशिप किसको मिल रही है, कौन से टीचर वहाँ आ रहे हैं, कौन से टीचर वहाँ नहीं आ रहे हैं, कौन से टीचर सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं, कौन से टीचर सिर्फ रील्स काट रहे हैं, कौन से टीचर्स वहाँ के बोल रहे हैं, कौन से टीचर वहाँ के सबको सम्मानित कर रहे हैं। ये लड़ाई ना बहुत ज़्यादा ही वॉश होते जा रही है। मतलब ये आंदोलन जिस चीज़ के लिए किया जा रहा था वो चीज़ तो कहीं से कहीं तक, कहीं मुझे दिख नहीं रहा दूर दूर तक किसी के भी अंदर। मैं पर्टिकुलर किसी टीचर का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि सब टीचर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा मैं सम्मान भी करती हूँ सारे टीचर्स का, जितने भी हैं हमारे ऑल ऑफ जितने भी टीचर्स हैं। बट यार सीरियसली ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप की दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं रह गया, ये प्रोटेस्ट रह चुका है लीडरशिप के खिलाफ। मतलब लीडरशिप किसके पास है, कौन गाइड कर रहा है, कौन लीडर है, कौन ज़्यादा व्यूज़ बटोरेगा, इस चीज़ के ऊपर चल रही है पूरी लड़ाई है। पूरा प्रोटेस्ट मतलब बिल्कुल मजाक बन गया हर चीज़ का। लिटरली बता दी हूँ। मतलब क्या क्या मकसद था इस प्रोटेस्ट का। प्रोटेस्ट का मकसद था कि स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा, स्टूडेंट्स के लिए काम होगा, आगे एक स्टूडेंट कमीशन बनेगा जहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स की बात रखी जाएगी। ठीक है, पर बातें चल रही हैं कुछ और की, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, कौन वहाँ आए थे, कौन वहाँ नहीं आए थे, आए थे तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, बोला था तो वो लड़े क्यों नहीं, वो जेल क्यों नहीं गए। मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो चुका है मामला, बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुका है। एक टीचर दूसरे टीचर को कुछ बोल रहे हैं, एक दूसरे टीचर तीसरे टीचर को कुछ बोल रहे हैं। मतलब ये लड़ाई ना टीचर्स की हो गई। मतलब यूनाइटेड तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि जो हर टीचर की अलग अलग पोजीशन होती है, हर टीचर अलग अलग जगह पर ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बट यार ये लड़ाई करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। लिटरली बता रही, क्योंकि इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है ना हमें ना टीचर्स को, और ना ही इस प्रोटेस्ट का कोई फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल टाइम वेस्टेड होने वाला है प्रोटेस्ट, अगर यहाँ पे लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप की रह जाती है तो। लेकिन लीडर कौन बन रहा है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, उस चीज़ से क्या इफेक्ट हो रहा है सिस्टम के ऊपर इस बात से फ़र्क पड़ता। ये चीज़ कोई नहीं समझ रहा बिल्कुल भी। इतनी सारी वीडियोज़ देखकर मेरे तो दिमाग ऐसा हो चुका है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब बिल्कुल बहुत बेकार मामला चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट मुझे लग रहा है आज या कल में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई मकसद ही नहीं रहा है प्रोटेस्ट। सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, सारे टीचर्स एक दूसरे को ब्लेम करके लड़ लुड़ के अपने अपने घर बिल्कुल जा चुके हैं। मतलब आई थिंक वेस्ट ही रहा बहुत। तो अब बात आती है कि इस प्रोटेस्ट का रिज़ल्ट क्या होने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस सिस्टम के ऊपर। तो जब बहुत सारे बच्चे आए थे और चीज़ों को सुना जाना था, बट वहाँ पे चीज़ों को सुना नहीं गया और वहाँ पे लड़ाई हो रही थी एक टीचर के साथ दूसरे टीचर की, तो इसको कोई मतलब नहीं मिलता। सब लोग अपने अपने चैनल पर जाके, सबके अपने अपने यूट्यूब चैनल्स है, 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, वहाँ जाके एक दूसरे को ट्रोल करना, इल्ज़ाम लगाना, इन सब चीज़ से वैसे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एसएससी के खिलाफ थी, ना कि टीचर्स के साथ थी, एक दूसरे के साथ थी। तो बेकार ही रहा यार ये प्रोटेस्ट पूरा का पूरा। बल्कि ये चीज़ तो हिस्ट्री में लिखी जानी चाहिए थी कि पहली बार इतना बड़ा कोई आंदोलन हो रहा है एसएससी को लेकर। मतलब सीरियसली बहुत बड़ा आंदोलन था और मेरे को इस आंदोलन से इतनी ज़्यादा उम्मीद थी, इस प्रोटेस्ट से बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब अब तो चीज़ें रिफॉर्म हो जाएगी। बट यहाँ जब मैं वहाँ की कंडीशन देख रही हूँ मुझे तो कुछ ज़्यादा ही, मेरे तो और ज़्यादा ब्रेन वॉश हो गया वहाँ की कंडीशन देख के कि भाई होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। लिटरली बता रही हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि ये प्रोटेस्ट कौन टीचर लीड कर रहा है, फ़र्क पड़ता था कि इस प्रोटेस्ट से हमको क्या बेनिफिट होने वाला है। जो तो मुझे लगने रहा है इस प्रोटेस्ट का कोई भी फ़ायदा होने वाला है। मतलब पूरा वेस्टेज गया, इतने दूर दूर से बच्चे आए, इतने दूर दूर से टीचर आए, सब कुछ वेस्ट ही गया, पूरा वेस्ट। कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से नहीं लड़ रहा है। मतलब अब बात आती है कि अगर सरकार रिफॉर्म नहीं करना चाहती, टीचर्स रिफॉर्म नहीं करना चाहते हैं, एसएससी अपने आप को रिफॉर्म नहीं करना चाहते, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में भी आ रही है, क्योंकि देखो यार बहुत सारे बच्चे जो है ना वो रिलाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। उनका एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस जॉब होती है ये, तो उनके प्रेस्टीज की बात होती है बहुत ज़्यादा, तो वो रिलाई ही करते हैं 100% गवर्नमेंट जॉब के ऊपर।
पर देखा होगा आपने, लाइब्रेरी में दिन रात इतनी 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 भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। मतलब बच्चा किस हद तक जा चुका है अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। और जब पैसे नहीं होते किसी मिडिल क्लास के पास, तो यही चाहते हैं कि उनकी बेटी की सरकारी नौकरी लग जाए, भले ही मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी उसके आगे। बट जब चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं तो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर फुल्ली रिलाई करना, मैं कहूँगी ज़रूरी नहीं है कि फुल्ली रिलाई करो, क्योंकि प्लान भी आपके पास होना चाहिए। प्लान बी हमेशा होना चाहिए, भले ही आप परफेक्ट हो, भले आप फ्लॉलेस हो, बट प्लान बी इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट व्हेन समथिंग इज़ नॉट रनिंग गुड। जब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है तो प्लान भी अपना रखो। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना, मैंने और सी चीज़ें हैं बहुत सारी करने के लिए। आगे आगे मुझे बताया बहुत सारी चीज़ें जॉबलेस होने वाली हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्किल को या कौन सी ऐसी चीज़ सीख रहे हो जहाँ पे कोई आपको बीट नहीं कर सकता, क्योंकि यू आर द ओनली वन। आप एक ऐसे अकेले इंसान हो जिसके आपकी तरह कोई और नहीं है। मतलब यू हैव द कैपेबिलिटीज़, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ होंगी जो और किसी के अंदर नहीं होंगी। तो यार खुद को जान लो और खुद को ही पहचान लो, क्योंकि किसी के ऊपर रिलाई करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें जल्दी हो सकता है, चीज़ें आगे ठीक हो जाएं, बट जल्दी ठीक होना या जल्दी कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स मिलना मुझे नामुमकिन साबित लग रहा है इस टाइम पर। क्योंकि जैसे ही ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो चुका है, सब लोग अपने अपने घर जा चुके होंगे, तो अब पता नहीं दोबारा प्रोटेस्ट कब होगा और कब चीज़ें और ये होगी। तो उसके लिए हम सब सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, उसके लिए हम सब सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम ज़्यादा, क्योंकि टाइम इज़ रनिंग। टाइम बहुत जल्दी फास्ट रन कर रहा है। कब 2025 की शुरुआत हुई और कब 2025 ख़त्म हो गया, ये सब ना आपको पता लगा ना मुझे पता लगा। सो होप फॉर द बेस्ट और अपनी तैयारी करते रहो यार। और मैं क्या बोलूँ, जब कुछ ना हो हाथ में तो कुछ ना कुछ करना ही बेटर रहता है। तो फिलहाल तो हम तैयारी कर सकते हैं, बाकी अगर रिफॉर्म होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो प्लान भी अपना हमेशा रेडी रखना। पता ही कहूँगी, प्लान भी आपके पास हमेशा होना चाहिए, भले ही आप परफेक्ट हो या आप परफेक्ट ना हो, डजेंट मैटर, वो चीज़ मैटर बिल्कुल भी नहीं करती है। सो मेरे जो भी मैंने बहुत सारी वीडियो सुबह से देखी थी और मेरे दिमाग में जो चीज़ भर गई थी, तो मैं आपको वीडियो में बता दी कि जो जो चीज़ मेरे को लगी, मतलब क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। अगर आपको मेरी ओपिनियंस अगर गलत लगे होंगे थोड़ा बहुत, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट यार जो चीज़ मेरे को लगी वो मेरा ओपिनियन था। बाकी आप लोगों की क्या क्या ओपिनियन है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।